वायरल हो रही कि अब एनपीएस में 80% यानी कि 80% पैसा निकाला जा सकेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या सीएपीएफ जवानों के लिए भी 80% एनपीएस कॉर्पस सीधे निकालने का नियम लागू हो गया है? क्या रिटायरमेंट पर अब 80% पैसा लमसम मिलेगा? अगर कोई जवान समय से पहले नौकरी छोड़ता है, वीआर लेता है, तो क्या उसे भी 80% पैसे निकालने की अनुमति होगी? तो आज की इस वीडियो में हम पीएफआरडीए के एग्जिट एंड विड्रॉल रूल के आधार पर इस पूरे मामले को आसान भाषा में समझेंगे। तो वीडियो का अंत तक बने रहिएगा, वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप एनपीएस एम्प्लॉय हैं, आपका कंट्रीब्यूशन एनपीएस में हो रहा है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर वॉच कीजिए ताकि आपका पूरा क्लैरिटी हो जाए, क्योंकि बहुत से जवान इसी बेस पर कि हमको 80% पैसा मिलेगा पेंशन जाने की सोच रहे हैं। तो चलिए उसको आज हम पीएफआरडीए के इंस्ट्रक्शन से क्लियर करते हैं। तो बिना देरी के हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम सीधे चलते हैं पीएफआरडीए के प्रेस रिलीज पर और देखते हैं क्या कुछ महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन एग्जिट एंड विड्रॉल रूल को लेकर जारी किया गया है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का प्रेस रिलीज है, की अमेंडमेंट इन पीएफआरडीए एग्जिट एंड विड्रॉल अंडर द एनपीएस रेगुलेशन 2015। तो यानी कि जो की अमेंडमेंट किया गया है पीएफआरडीए का जो एग्जिट एंड विड्रॉल रूल था उस पर यहाँ पर 2015 का एग्जिट एंड विड्रॉल रूल था, उसमें अमेंडमेंट किया गया है। और जो ये लेटर है प्रेस रिलीज हुआ है 19 दिसंबर 2025 को, जो लास्ट अपडेट किया गया है पीएफआरडीए के द्वारा एग्जिट एंड विड्रॉल को लेकर, वो 2025 को किया गया है, 19 दिसंबर 2025 को। तो यहाँ पर कुछ अमेंडमेंट किया गया है, कुछ क्लैरिटी जारी की गई है और कुछ क्या अमेंडमेंट किया गया है उसी को हम विस्तार से यहाँ समझेंगे। तो चलिए हम नीचे चलते हैं। यहाँ पर सभी सेक्टर को मेंशन किया गया है, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं जो पहले लागू था और रिवाइज किया गया है। यहाँ पर नॉन गवर्नमेंट सेक्टर है, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं आते हैं उसके लिए है। तो हम चलते हैं गवर्नमेंट सेक्टर पर, यहाँ सभी के लिए अमेंडमेंट जो किया हुआ है वो जारी किया गया है। तो हम गवर्नमेंट सेक्टर में आते हैं, क्योंकि हमारे सीएपीएफ के जवान, असम राइफल्स के जवान ये गवर्नमेंट ऑफ सेक्टर में आते हैं, तो उस पर हम यहाँ चर्चा करते हैं। देख लीजिए, नॉर्मल एग्जिट अप टू 60% लमसम। तो हम नीचे चलते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में देखते हैं, क्योंकि हमारे सीएपीएफ के जवान, केंद्र अर्धसैनिक बल के जवान, ये गवर्नमेंट सेक्टर में आते हैं। यहाँ पर नॉर्मल एग्जिट दिया गया है। नॉर्मल एग्जिट में बता दूं, नॉर्मल एग्जिट उसको बोला जाता है जो कि 60 ईयर्स कंप्लीट अपनी सर्विस करके जब रिटायर जाते हैं तो उसको बोला जाता है नॉर्मल एग्जिट। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, जब आप 60 साल की अपनी सर्विस कर लेंगे, जब आप रिटायर जाएंगे, उसको नॉर्मल एग्जिट बोला जाता है। एक होता है प्री मैच्योर एग्जिट। अगर आप 60 साल से एक दिन भी पहले आप जा रहे हैं तो वो प्री मैच्योर एग्जिट में काउंट होगा। आप अपनी सर्विस कंप्लीट नहीं किए, प्री मैच्योर में मैच्योरिटी पूरा नहीं हुआ है, आप प्री मैच्योर एग्जिट हो रहे हैं। एक मैच्योर 60 साल की सर्विस आप कंप्लीट कर लेंगे तो ये आपका मैच्योर सर्विस माना जाएगा। अगर 60 साल से आप एक महीना एक दिन भी कम जा रहे हैं तो वो प्री मैच्योर सर्विस होगा, उसी तरह काउंट किया जाएगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो आप देख सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर नॉर्मल एग्जिट अप टू जो पहले था 60% लमसम 40% एन्युटी। अगर आप 60 साल सर्विस करके कंप्लीट जाते हैं आपको 60% जो भी आपका एनपीएस कॉर्पस का फंड होगा वो आपको वापस कर दिया जाएगा, और 40% जो आपका फंड होगा उसका आपको एन्युटी खरीदना पड़ेगा, जिसका कि आपका पेंशन बनता है। तो ये पहले था, अब जो है देख सकते हैं अभी भी वही है, अप टू 60% लमसम और एटलीस्ट 40% एन्युटी। आपको अभी भी 60% ही लमसम मिलेगा और 40% एन्युटी लेना पड़ेगा, रिमेन सेम। यहाँ पर देख सकते हैं जो पहले का उसको सेम रखा गया है। अमेंडमेंट हुआ है, ऐसा नहीं कि अमेंडमेंट नहीं हुआ, अमेंडमेंट हुआ है उसके लिए जिसका की राशि कॉर्पस जो कि रिजाइन दे देते हैं, डिस्चार्ज जाते हैं, 5 लाख तक का कॉर्पस पहले रहता था तो उसको 100% एक ही बार में आप रिजाइन जा रहे हैं या आप नौकरी छोड़ रहे हैं तो उस कंडीशन में मिल जाता था। अब इसको बढ़ा के 8 लाख कर दिया है। 8 लाख तक का आपका विड्रॉल एक बार में हो जाएगा। अगर 8 लाख है, 8 लाख से कम है तो आप एक बार में इसको विड्रॉल कर सकते हैं। तो आपकी राशि 8 लाख से कम है तो उस कंडीशन में आप 100% विड्रॉल कर सकते हैं। और अगर आपकी राशि 8 लाख से 12 लाख के बीच में है तो यहाँ पर देख सकते हैं उस कंडीशन में आपको 60% लमसम
आपको विड्रॉल होगा और 40% का एन्युटी लेना पड़ेगा। और अगर आपकी राशि 12 लाख रुपये से ऊपर है तो उस कंडीशन में आपको 60% लमसम मिलेगा और 40% का एन्युटी लेना पड़ेगा। ये किस कंडीशन में है? जब आप नॉर्मल एग्जिट होते हैं, आप 60 साल की सर्विस कंप्लीट करने के बाद एग्जिट होते हैं, तो उस कंडीशन में आपकी राशि डिपेंड करता है। कोई लास्ट समय में ज्वाइन किए हैं और 60 साल कंप्लीट हो रहा है तो उस कंडीशन में अगर ये राशि है तो उस पर ये लागू होता है। ये ना सोचे कि 12 लाख से ऊपर है तो 60% मिल जाएगा। ये आपका नॉर्मल एग्जिट में, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब आ गई प्रीमेच्योर एग्जिट। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीमेच्योर एग्जिट है, जैसा कि हमने आपको बताया कि 60 साल से अगर आप पहले जाते हैं तो वो आपका प्रीमेच्योर में काउंट किया जाएगा। उस कंडीशन में आपको जो पहले मिलता है 20% लमसम और 80% एन्युटी। अगर आप 20 साल सर्विस करके जाते हैं, अपना VRS कंप्लीट करते हैं, उस कंडीशन में आपको 20% जो है यहाँ पर लमसम मिलेगा। एक मुश्त राशि दी जाएगी जितना भी आपका NPS कॉर्पस फंड होगा। सपोज अगर आपका 10 लाख रुपया आपका NPS में बना है तो उस कंडीशन में आपको 2 लाख रुपया दे दिया जाएगा और जो 8 लाख रुपया 80% उस पर आपको एन्युटी लेना पड़ेगा, उस पर आपका पेंशन चालू होगा। अभी जो इसमें अमेंडमेंट है, देख सकते हैं अमेंडमेंट रिमेन सेम रखा गया है, कोई अमेंडमेंट नहीं है। आप लोग किसी अफवाह में ना आए कि 60% मिलेगा, 80% मिलेगा, वॉलंटियर रिटायरमेंट चले जाइए, ऐसा कहीं प्रावधान नहीं है। आप PFRDA का रूल पढ़िए, जानकारी लीजिए, अवेयर होइए, तभी आप पेंशन के प्रति कोई कदम उठाइए। तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं किया गया है। 20% अभी भी मिलेगा। अगर आप VR जाते हैं, 20 साल की सर्विस करिए, 25 साल कीजिए, 60 साल से अगर आप पहले जाते हैं प्रीमेच्योर में तो आपको 20% ही मिलेगा। बस बेस आपका फंड के अनुसार है, नीचे वो मेंशन है, वो भी मैं बताऊंगा। एटलीस्ट 80% आप लोग को एन्युटी लेना पड़ेगा। 80% पर आप एन्युटी परचेज करेंगे, उसी पर आप लोग का पेंशन बनेगा। तो इस पर आप ध्यान रखेंगे। सबसे बड़ा मिथ यही था कि आप 80% अभी हो रहा है, कोई बोल रहा है 60% हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अफवाह पर ध्यान न दें। और मैं आप लोग को बता दूं, सोशल मीडिया पर एक BSF जवान का जो है पे स्लिप भी बहुत वायरल हुआ था। कई उसको प्रतिष्ठित जो व्हाट्सअप चैनल है, यूट्यूबर है, उन्होंने भी वीडियो बनाया था, जबकि मेरे तरफ से ना तो उस पर वीडियो आया है 80% 60% विड्रॉल वाले पर, ना तो मैं अपने व्हाट्सअप चैनल पर डाला हूं। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी आदमी डाले थे, लेकिन आप अवेयर रहिए, आप जानकारी रखिए, तभी सिर्फ कॉपी पेस्ट या फॉरवर्ड से बचिए। तो BSF जवान का एक लेटर पे स्लिप वायरल हुआ था, जिसमें कि उसमें दिखाया गया था 60% उसको जो है वहाँ पर लमसम मिला है और जो 40% पर वो एन्युटी बाय किया है, जो कि सरासर गलत था। ऐसा कहीं नहीं है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं, वो फेक पे स्लिप था। आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं। अगर BSF के जवान है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा, उसके यूनिट का जो भी पे स्लिप था गया होगा तो आप लोग जरूर बताइएगा क्या यह सही है या गलत है। वो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है, 200% गलत है। आप लोग मानिए, जो रूल है सभी जवान के लिए रूल है। तो आप अगर प्रीमेच्योर जाते हैं तो 20% लमसम मिलेगा, 80% एन्युटी का आपको परचेज करना पड़ेगा पेंशन के लिए। अभी भी वही रूल सेम रखा गया है। कॉर्पस अगर 2.5 लाख रुपया है, अगर आप प्रीमेच्योर जा रहे हैं 60 साल से पहले, 2.5 लाख रुपया है तो 100% मिल जाएगा। जो पहले रूल था अब उसमें चेंज कर दिया गया कि 5 लाख तक का आपको 100% दे दिया जाएगा, या उसमें से दो प्रावधान है, या 20% आप लमसम ले लीजिए या 80% का आप एन्युटी लीजिए। पहले एन्युटी लेने का इसमें कोई प्रावधान नहीं था 2.5 लाख रुपये पर, क्योंकि कॉर्पस कम है तो इस पर एन्युटी उतना बन नहीं पाएगा। लेकिन अब 5 लाख कर दिया है, आप 100% लमसम ले लीजिए या आप 20% लमसम लीजिए और 80% एन्युटी ले सकते हैं। अगर 5 लाख से ऊपर है तो उस कंडीशन में आप 20% लमसम और एटलीस्ट 80% पर एन्युटी बाय कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर एग्जिट ड्यू और टू डेथ। अगर किसी जवान शहीद हो जाते हैं, डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी सेम रूल है कि 20% ही लमसम मिलेगा, 80% पर एन्युटी लेना पड़ेगा अगर डेथ भी हो जाता है तो। लेकिन ये सभी कर्मचारी के लिए है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है। और CAPF में आप लोग को मालूम है कि अगर जवान कहीं किसी कैजुअलिटी में कहीं शहीद होते हैं तो उस पर OPS का कुछ नियम लागू हो जाता है, तो उसी अनुसार पेंशन मिलती है। आप लोग कमेंट करके कंफर्म कीजिएगा। तो यहाँ पर जो एग्जिट ड्यू टू डेथ है, ये केंद्र कर्मचारी के लिए, सभी के लिए नियम निकाला गया है, तो इसलिए यहाँ पर दिया गया है 20% लमसम मिलेगा, 80% का एन्युटी लेना पड़ेगा। लेकिन हमारे जो CAPF के जवान हैं जो शहीद होते हैं किसी कैजुअलिटी में, किसी मुठभेड़ में, उस कंडीशन में उस पर OPS लागू हो जाता है, OPS के अनुसार उसको सुविधा दी जाती है। तो ये हमारे CAPF जवान पर लागू नहीं होता है। लेकिन जो ये प्रीमेच्योर एग्जिट है, जिसका कि वायरल पे स्लिप वायरल हो रहा है और जो जवान जाने की सोच रहे हैं कि अब 80% मिलेगा, 60% मिलेगा, इन सब अफवाह से आप बच के रहे। 20% ही मिलेगा, आपको 80% का वहाँ पर एन्युटी बाय करना पड़ेगा।
तो दोस्तों ये थी महत्वपूर्ण अपडेट जो कि आप लोग को देनी थी, कि जो कि अफवाह लगातार मार्केट में चल रहा है, आप लोग के सामने फ्लैश हो रहा है कि 60% अब विड्रॉल होगा, 80% केंद्र कर्मचारी विड्रॉल कर सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं है, वो है, मैं आपको दिखा दूं, वो भी है, लेकिन जो केंद्र कर्मचारी हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर है, उसके लिए नहीं है। 80% किसके लिए विड्रॉल है, चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं इंडिविजुअल ज्वाइनिंग एनपीएस आफ्टर एज ऑफ 60, 60 साल के बाद जो सिटीजन नागरिक है वो एनपीएस ज्वाइन करते हैं, तो उसको पहले 60% लमसम था, 40% एन्युटी था। अब उसका जो है 80% लमसम कर दिया कि 80% एक साथ निकाल सकते हैं और 20% एन्युटी ले सकते हैं। जो सिविल है उसके लिए भी यहाँ पर चेंज किया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर लॉक इन पीरियड है, लेकिन ये सभी नागरिक के लिए, भारत के जो भी एनपीएस में अकाउंट खुलाते हैं, एनपीएस में सभी लोग अकाउंट खुला सकते हैं। तो उसका जो विड्रॉल था उसमें यहाँ पर चेंज किया गया है कि यहाँ पर वो 80% विड्रॉल कर सकता है, जो कि पहले 20% था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल सिटीजन मॉडल एंड कॉर्पोरेट सेक्टर, पहले 60% था, 60% लमसम, 40% एन्युटी। अब उसको जो चेंज किया गया है कि 80% लमसम और 20% एन्युटी, यानी कि 80% लमसम निकाल सकते हैं और 20% का एन्युटी आप ले सकते हैं, पेंशन ले सकते हैं। तो चेंज हुआ है, ऐसा नहीं चेंज नहीं हुआ है, लेकिन वो सिविल कर्मचारी के लिए है, वो आम जनता के लिए है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट सेक्टर के लिए नहीं है। इस बात को आप भली भांति समझे। 20% एन्युटी और 80% विड्रॉल जो है ये सिविल के लिए है, जो एनपीएस में आम नागरिक अकाउंट खुलाते हैं उसके लिए। लेकिन जो केंद्र कर्मचारी है उसके लिए सेम रूल वही है। आप अगर नॉर्मल एग्जिट होते हैं, 60 साल सर्विस कंप्लीट करते हैं, 60% मिलेगा, 40% का पेंशन होगा। और अगर आप 20 साल के बाद या वीआरएस जाते हैं तो उस कंडीशन में आपको 20% लमसम मिलेगा और 80% का आपको एन्युटी बाय करना पड़ेगा। ये रेशियो जो पहले बना हुआ था वो रेशियो सेम है। मैं बार बार बता रहा हूँ, कई बात मेरा रिपीट हो रहा है, आप लोग को समझाने के लिए बार बार रिपीट करता हूँ। तो ये सेम है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। तो आप इसी अनुसार अपना डिसीजन लीजिए, अपना फैसला लीजिए, अपने पेंशन जाने की सोचिए। क्योंकि एनपीएस जो है, एनपीएस से जुड़ा कोई भी फैसला आप सिर्फ सोशल मीडिया की जानकारी देखकर ना ले, अपने एनपीएस नोडल ऑफिसर या डिपार्टमेंट और पीएफआरडीए से भी जानकारी जरूर जुटाएं। इसका जो कस्टमर केयर है उससे भी आप लोग बात करके डिसीजन ले सकते हैं। और आप हमें कमेंट में भी पूछ सकते हैं, आपको सही गाइड किया जाएगा, आपको सही जानकारी दी जाएगी। अगर आप सीएपीएफ जवान है, एनपीएस में है, तो इस वीडियो को अपने सभी साथी तक जरूर पहुंचाएं, सभी को ये जानकारी दे कि इसी अकॉर्डिंग वो पेंशन जाने की सोचे कि अब आपको पेंशन में 80% मिलेगा, 60% मिलेगा। अब बात से दूर रहे और इस अनुसार अपना डिसीजन ले। इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको एनपीएस से कोई संबंधित जानकारी चाहिए, कोई समस्या है, कुछ पूछना चाह रहे तो कमेंट में हमें जरूर पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।